किया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने आज मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जिस बखूबी से उन्होंने कोरोना के दौरान राजस्थान की जनता की सेवा करी, उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और पूरा चिकित्सा विभाग एवं अन्य जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो सब बधाई के पात्र हैं। राजस्थान की जो चिकित्सा सेवा थी कोरोना के दौरान पूरे देश में इसका एक अपना उन्होंने नाम कमाया। इसी तरह से सर जो नए मेडिकल कॉलेजेस की जो घोषणा हुई है ये भी एक अच्छा बधाई का पात्र है और मैं मानता हूँ आने वाले समय में राजस्थान की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो नए CHC, PHC इनकी जो घोषणा की गई है ये भी अति शीघ्र चालू हो जाएंगी और हमारी जनता को, ग्रामीण जनता को, गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबकी तरफ से ये उधर भी कम हो गया, इधर भी कम हो गया। महोदय, इसके साथ साथ में कुछ सुझाव भी हैं, मेरे क्षेत्र की कुछ मांगे भी हैं जो मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा। सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में देवली शहर की आबादी करीब 35,000 से ज़्यादा की है और ये देवली शहर 4 जिलों के नहीं होते, क्या करें बताओ। मीटिंग पॉइंट है सर। बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और चारों जिलों की सीमा पे है और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 भी गुजरता है। महोदय, कहने को तो यहाँ का अस्पताल की क्षमता 100 बेड की है, पर सर स्थिति ये है ना तो इस अस्पताल में कोई उपकरण है, जैसे कि जो बेसिक चीज़ है सर, ना सोनोग्राफी की कोई मशीन है, ना डिजिटल एक्सरे की सुविधा है, ना ब्लड बैंक है, ना कोई आधुनिक एम्बुलेंस है। तो इस 100 बेड का लाभ कैसे होगा सर? 100 बेड किया इसका मैं स्वागत करता हूँ, पर उसको 100 बेड की वो सेवा प्रदान करे जब जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कम से कम ब्लड बैंक बताइए। उसके अभाव में हमारे आदमी को कोटा जाना पड़ता है, टोंक जाना पड़ता है, जयपुर आना पड़ता है। 8 मिनट में समाप्त करना है। और ये जो सोनोग्राफी मशीन है, एक्सरे मशीन है, लोगों को प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो सर ऐसा तो नहीं कहीं कोई माफिया काम कर रहा हो कि सरकारी क्षेत्र में तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराएं और लोगों को प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़े। इससे जनता को निजात मिले, ये मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है। सर इसी तरह से बोलोगे तो कैसे? उनियारा में है, उनियारा भी नेशनल हाईवे पे है, उसमें भी कोई सुविधा नहीं है। कहने को 30 बेड का हॉस्पिटल है, पर उसमें 30 बेड के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, जो यंत्र होने चाहिए, वो नहीं है। सर मेरा विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुपोषण या बीमारी के जो शिकार होते हैं या तो बच्चे होते हैं या महिला होती है। किसी भी हॉस्पिटल में सर ना तो महिला विशेषज्ञ ना बच्चा विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। अब सर इन अस्पतालों का सबसे ज़्यादा अगर विपरीत असर पड़ता है इनके अभाव में तो बच्चों पे और महिलाओं पर पड़ता है। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा मंत्री महोदय कम से कम PHC में नहीं तो CHC में तो आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट और एक महिला स्पेशलिस्ट प्रस्तावित करें ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की गरीब जनताओं को इसका नुकसान नहीं हो। और मैं आशा करता हूं मंत्री महोदय बहुत ही दयालु हैं, इसी जवाब में अपने जवाब में ये घोषणा करेंगे। महोदय, इसके साथ साथ नेशनल हाईवे पे जब कोटा जाते हैं हॉस्पिटल है सर CHC दूनी में। इस दूनी में सर नेशनल हाईवे पे है, जयपुर और कोटा जबलपुर वाला रोड है सर। ट्रॉमा सेंटर की मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं सर यहाँ। अब उन लोगों को ले उस बेसिक चीज़ के लिए या तो टोंक जाओ, कोटा जाओ या माधोपुर जाओ, बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो कम से कम एक एलिमेंट्री चीज़ें आप घोषणा करें, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। महोदय, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे क्षेत्र की नहीं है, प्रदेश स्तर की हैं। सर जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें आप प्रिंसिपल्स लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में सुप्रिटेंडेंट लगाते हैं या कॉलेजेस में प्रोफेसर्स लगाते हैं। इनकी नियुक्ति में मुझे ऐसा सूचना भी मिली है, आप चाहे तो मैं सबूत दे सकता हूं कि पक्षपात और भेदभाव होता है। योग्य लोगों को नहीं लगाया जाता,
और उसमें जिस भी आधार पे हो, कालीचरण जी का सिस्टम तो पूरे राजस्थान को पता था। तो मैं आशा करता हूं कि वो व्यवस्था तो बीजेपी जाने उनका क्या हुआ, अपने टाइम में पारदर्शी तरीके से योग्य आदमियों को लगाया जाएगा, वरिष्ठ आदमियों को लगाया जाएगा। इसका उदाहरण दे सकता हूं महोदय मैं, सर टोंक में जो जिला अस्पताल है, सरकार के कानून ये कहते हैं सर 15/6/2016 को एक आदेश जारी हुए थे राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, कि जो वरिष्ठतम डॉक्टर है वो CMHO लगाए जाएंगे। ये आदेश है। आज भी टोंक के जिला अस्पताल में कनिष्ठतम अधिकारी को तो CMHO लगाया गया है और उसका वरिष्ठ उसके नीचे काम कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ नियम विरुद्ध चीज़ है और इससे गलत संदेश जाता है डॉक्टरों में, इसका एक उनका डिमोरलाइज होते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कृपया इसको दूर करें। इसी तरह दौसा के हॉस्पिटल में सर, जिला अस्पताल में PMO का एक पोस्ट होती है। PMO पे सर एक डेंटिस्ट को लगाया गया है जो इसका पात्र नहीं है। इतने डॉक्टर्स में कम से कम जो जिसका पात्र हो उसी को लगाएं, फिर डेंटिस्ट तो नहीं लगे उस पर, क्योंकि उसका योग्यता नहीं रखता उसकी जिस पद पे लगाया गया है। तो जहाँ भी आप लगाएं पूरे राजस्थान के, तो उदाहरण के तौर पे मैंने बताया है डॉक्टरों का, क्योंकि इनकी सेवा ऐसी है, अनिवार्य सेवा है, लोगों के जान माल से जुड़ी हुई हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सरकार ऐसे डॉक्टर्स लगाएगी जो योग्य हों, जो वरिष्ठ हों और जो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दे सकें। सर अंत में मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सर, बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें और हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। मैं आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि मेरे जैसे 2-3 कस्बे हैं, बहुत बड़े कस्बे हैं, नासरदा है, नगर फोर्ट है, सोप है, जिनकी आबादी 10 से 15 हज़ार के बीच में है। इन कस्बों में अभी तक भी